25 भी हो ही गया था ना। तो अब देखिए कौन सा होगा। यही लगा लेते, देखने में अच्छा लगेगा। बिल्कुल आएगा। हट गया था वो। तुम हटा दी थी। अरे वह तो लग ही नहीं रहा है। नहीं लगने, छोड़ ना, कभी लगाए नहीं ना। निकालो ना, कहाँ तक हुआ था। 25 नहीं वो होगा अपने से। करो ना तब जब, हाँ जब तक हम अपना अपना ड्रेसअप कर ले। ट्वेंटी 25 में क्या है। हाँ तो वाला करिए, तो बताए तो थे वाला। हाँ सॉल्व के साथ नहीं किए थे, सॉल्व कर दिए थे। अच्छा उसका रिजल्ट कितना आया था। आएगा -1/x⁴/2 2x डिवाइडेड। हाँ तो 3/2 वही हो जाएगा। देख यही चीज को जब सिखाएंगे ना। हेलो सूरज है क्या। नहीं रहो मत रहो। देखो यही चीज को आगे चलकर सीखेंगे। ठीक इसके बाद लिमिट चल रहा है ना। लिमिट इसी को जैसे देख, अगर हम उसको y मानते हैं या fx मानते हैं, माने वो आगे सिखाएंगे। fx इक्वल टू कितना दिया हुआ था 1/√x, यानी लिख सकते हैं x⁴ -½ x⁴ -½ इसलिए इसको कहेंगे dfx, इसी को डेरिवेशन कहते हैं, बाई dx इक्वल टू हो जाएगा -½ आगे आ जाएगा, सॉरी -½ आगे आ जाएगा और x पर जो है जैसे उसमें n/2 n माइनस है ना, -1 तो -1 ऊपर इधर हो जाएगा। डायरेक्ट आगे चलकर ऐसा ही बनेगा 2। इसको करेंगे तो x⁴ -½ जैसे +½ हाँ ये डेरिवेशन का फार्मूला है। अच्छा अभी यूं ही केवल ऐसा ही एक मनोरंजन कर लेते, इतना होगा तो -1/2 और x हो जाएगा, x पर पावर ½ हो जाएगा। एक 1 के लिए हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा x√x हो जाएगा। इसमें जितना सवाल है ना फिर इस मेथड पे बताएंगे, वो डेरिवेशन है, उसी को डेरिवेटिव्स कहते हैं। हाँ वो चैप्टर है, इसी के बाद आएगा डेरिवेशन, है ना। पापा ने जब फोटो खींचो तो तब उसका ये खोल लेंगे ना, गर्दन दबा दबा महसूस हो रहा है। फोटो खींचो। हाँ फुल लेना ऊपर से नीचे तक। नहीं लड़की ये तो मालूम चलेगा, तोंदू ना निकला रहे। ले लो इधर भी। थैंक यू। फोटो भेज देना उसमें डाल। मन लगता रहता, दूसरा का फोटो क्यों देखे।
बड़ी ये लग रहा है, टाइट लग रहा है। कभी आदत हो तो सब बटन खोल के चलने का। बाइक चलाते पानी बरस गया, पूरा तर-बतर हो गए, पूरा बटन खोल दिया, वाह चला रहे, पर पीछे पूरा कर रहा, मन लगता है। नहीं, जब वक्त रहा तब चलाया, हर वक्त नहीं चलाया। हर चीज़ अपने पीरियड में होता है। जब आप लोग के एज में थे तो हमारी बहन की शादी हुई। हमारी बहन हमसे 1 साल छोटी थी, लेकिन उसकी शादी हुई 90 में। तो उनके मेहमान थे और हम उस समय अपने सर के साथ रहते थे। या बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते थे हम उस समय पीरियड में, या मोछ रखते थे, पान खाते रहते थे, है ना, पान वगैरह खा रहे थे, मुंह ओट लाल लाल रहता था और बड़ा मोछ रहता था गजब का। ये गजब का तो ये था, टोपी उपी पहनते वो वाली था, गोल सा समय अपने होता है। तो बोलते थे क्या आप जो है बूढ़े लोग के साथ रह, अब मेरा विचार बातचीत सब रहता था नॉर्मल, बूढ़े लोग के साथ रह के, बूढ़ा सर के साथ हम 17 घंटा 18 घंटा समय रहता था। खाली हम घर सोने के लिए जाते थे तो उनके पीछे पीछे चलते रहते थे। उनका एगो बैग रहता था, बैग हम काख में दबाए रहते थे, मुंशी की तरह उधर जिधर जाते थे उधर जाते थे। अब 1 साल 2 साल नहीं करेगा, 13-14 साल उनके संगत में रहे। यादव सर थे, यूपी के भदोही के थे। तो वो बोले कि क्या बूढ़ा के साथ बूढ़ा रह गए। तो उनको हम बोले कि अभी हम बूढ़ा के साथ है फिर भी जवान दिखेंगे, क्योंकि उस एज में है, उसे एज में है ना। लेकिन जब हम बुढ़ापा के एज में आएंगे उस समय जवान दिखेंगे। उसको उस समय बात उनको समझ में नहीं आया। मेरा जो है आज कम से कम कितना पार हो गया होगा, है ना, 48 प्लस के आसपास होंगे। लेकिन आप लोग के साथ अगर घूमने निकलेंगे तो मिला जुला कर तो लगेगा कि चेहरा मोड़ा पच जाएगा। नहीं पचेगा। एक्टिविटीज, हाव भाव, दौड़ धूप, जैसे आप उसे अपने को मैंने समान रूप से बराबरी में तो रह जाएंगे। चढ़ना है पहाड़ पर तो साथ साथ चढ़ जाएंगे। ये नहीं कि आप चढ़ो हम नहीं चढ़ेंगे। मेंटेन किया नहीं, कुछ चीज किया नहीं जाता, हो जाता है। जो किया जाता है वो टिकता नहीं। मेंटेन करने के लिए अगर हम जिम गए होते उस समय तो नहीं टिकते हैं, मांस झूल जाता। लेकिन कहीं कहीं से चटकता है, बिजली है। तो कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे कहता है ना, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन जो जबरदस्ती प्यार करने जाता उसका होता ही नहीं है। वो क्या होता है कि उसमें शिकायत हो जाती है, कई तरह की उलाहना और कई तरह की नसीहत हो जाती है, जबकि इस सब चीज़ से परे होना चाहिए। आप हमको नसीहत नहीं दो, हम आपके साथ अच्छे लगते, आप मेरे साथ अच्छे लगते तो चुपचाप बैठो या चलो साथ में बात करते। लेकिन तुम मेरा मोबाइल कैसे देखोगे? ये मेरी पर्सनल प्राइवेसी है और हम तुमसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि हम किसी और से बात नहीं करें। अदरवाइज जाओ। अगर किसी एक के साथ हो तो मतलब दुनिया से तुम कट गए, और किसी एक को काट दो दुनिया के साथ हो। मान लो कि हम तुम पे फिदा हो गए, मान लो, क्लियर। तो अब जितने भी यहाँ लोग हैं उनसे हम कटे रहेंगे, क्योंकि उससे जब हम बात करने आएंगे, किसी लड़के के पास ऐसे खड़ा हो जाएंगे तो तुमको देह में जलन होगा। सर इधर सुनिए, आप वहाँ क्या कर रहे थे? हम सरिये तो क्यों हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि हम किसी से नहीं उलझे तो किसी के पास भी खड़े हैं, आपको भी आनंद आ रहा है। इसलिए किसी से उलझना फंसना नहीं चाहिए। सब नॉर्मल, किसी को दिमाग में नहीं रखनी चाहिए। सब समान रूप से जीवन बड़ा तरक्की में रहेगा, नहीं तो परेशानी रहेगा। उसको चोट लग जाएगा, दर्द आपको होगा, आपको चोट लग जाएगा, उसको होगा या ना होगा ये आप कैसे जानते हैं? अगर उसको हो भी जाता तो मैं क्या करूं? है या नहीं है? होता तो अब तक आवाज नहीं आती कान में। चलो हम लोग सवाल बनाते हैं। हाँ कंप्लीट करते हैं। कहाँ तक हैं? सूरज है क्या? कुछ आवाज तो नहीं आ रही है। वीडियो भी बंद है यहाँ पर। अंगूठा तो दिखा रहा है लड़का।
बोले ना बात करने के लिए ना यहाँ पर। हाँ सर, वो तो सूरज है। सूरज तो है, एक बार सर को यहाँ तो कुछ मांग रहा है। क्या करता है? एड टू अनम्यूट, यही कहते हैं, अनम्यूट कर देते हैं। एक बार सर को बुला तो जरा। हाँ सर के बुलाइए तो। आप सवाल जब तक बोलिए। हाँ हाँ सूरज, आवाज तो आ रही है, रहने दो रहने दो। वीडियो वीडियो भी क्लियर है? तुम्हारा वीडियो नहीं आ रहा है? तुम्हारा मोबाइल ऑन है? ऑन है तभी तो सुन रहे हैं। हेलो, फिर आवाज कट गई। तो वो उधर से ओ अच्छा, तो हमको तो कुछ करना नहीं ना है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए कहाँ तक हम लोग किए थे? कितना नंबर चलेगा? हाँ 26 चलेगा। बोलिए 26। हम लोग किसको कर रहे हैं? एसएनडे का जो ओल्ड बुक है उससे कर रहे हैं। अभी न्यू सेमेस्टर वाला पर नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ से क्या सवाल तो कहीं से भी आ जाएगा। सवाल बोलिए। लिमिट, हाँ लिमिट x टेंस टू 4 3 माइनस, अच्छा पूरा है 5 प्लस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस। देखिए अगर डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, हाँ अगर डायरेक्ट बैठा दीजिएगा तो देखिएगा नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 हो जाएगा। 0/0 अनडिफाइंड, यानी इसको प्रोसेस करना है इक्वल टू -1/3 है ना। मैंने इसका मतलब होता है कि x कैंसिल होना ही होना है, नहीं तो रिजल्ट में ये आता। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो क्या होगा? पहले हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिख लेंगे? लिमिट x टेंस टू 4 और हो जाएगा 3 माइनस 5 प्लस x डिवाइडेड 1 माइनस रूट अंडर। इसमें देखो ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा, है ना, ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ेगा। नहीं इसके पहले सवाल में किए थे, ले इसके पहले वाला सवाल उसको नहीं समझ में आया। हाँ इसके पहले इसके पहले आपको ये वाला नहीं बताए थे? लिमिट 28 तारीख, इसमें ये तो ये वाला चल रहा था, चला नहीं आगे। अच्छा आगे बढ़ाने के लिए हाँ ऐसे ही इसको देना जाना चाहिए। ये जाएगा कहाँ से? वही पेज है ना, फुल पेज हो गया। और हाँ ये तो होगा। देखिए इसमें जो हम लोग गए थे, कहाँ गया? एक रैशनलाइज में देखिए ये वाले में एक रैशनलाइज किए थे, इसके बाद वाला एक सवाल में 2 गो रैशनलाइज हुआ था, इसके बाद वाले में 2 गो रैशनलाइज हुआ था। वही लास्ट सवाल शायद था जो हम डायरेक्ट कर दिए थे।
इसमें भी एक था, यही ना, और है कि नहीं? नहीं, 11 से 11 हो गया, नहीं है। अच्छा चलो इसको कर देते हैं। तो क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक कर देंगे किससे, 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स बाई 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस, अच्छा ये प्लस था ना, नहीं माइनस है ऊपर रे, ये वाला ना प्लस माइनस होगा। नीचे वाला सेम रहेगा ना। तो रूट 5 माइनस एक्स ही तो होगा ना, नीचे वाले को कर रहे हैं तो दोनों को करना पड़ेगा रे। तो दोनों को पहले- हाँ, कोई को भी किसी तरह से कर दे। हाँ। जैसे ये जो है अगर इससे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स डिवाइडेड क्या कितना लिखेंगे, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स पवन। अब किसके अनुसार करेंगे, क्योंकि अगर इसको नहीं करिएगा तो यहाँ आप 4 बैठाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, इसलिए ऊपर भी करना है और नीचे भी करना है। अब कितना से करेंगे, 1 प्लस सूरज 5 माइनस एक्स और 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका इसके साथ जब हम वर्कआउट करेंगे तो डायरेक्ट कितना लिखेंगे, बोल तो रे, 3 माइनस 5 प्लस एक्स। खुशबू नाम है, प्रीति जायसवाल। जयसवाल नहीं क्या पिछले दिन बोले थे प्रीति कैसे लिखती है, यार डट ये लिखा जाता है प्रीति। मेरे सर उसको उच्चारण कर देते प्रीति, तो अब पूरा नहीं, ये आधा ना, हाँ ये ह्रस्व है ना, कि हम एक बार ऐसे लिख दिया था, बड़ी गर्म हो गया था सर, हम प्रीति ऐसे लिख दिया था, गलत है, इधर से भी गलत है, प्रीति सही ना होगा। हाँ, प्रीति जानते हो किससे बना, प्रीत से, प्रीत मतलब होता है प्रेम, अरे प्रीत मतलब प्रेम। एगो था मनप्रीत, जानते हो कौन है, हाँ, अरे शायद राम रहीम बाबा का गर्लफ्रेंड है अरे देखिए अब इसके हिसाब से कितना लिखेगी, 9 और माइनस कितना 5 प्लस एक्स, ये ना लिखेंगे, और यहाँ कितना लिखेंगे 1 माइनस 5 माइनस एक्स, एक तो हो गया। अब ये इसके साथ मैच हो गया तो एक्स्ट्रा ये बच रहा है 1 प्लस, अरे बात समझ में कैसे बन रहा है, माने स्टेप को कैसे, अब फिर यहाँ से ये बच जाएगा, कैसे स्टेप से बचेंगे, क्यों, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ। अच्छा, अब इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिमिट x टेंस टू 4, और ये हो जाएगा 9 माइनस, अच्छा सीधे सीधे ऐसा लिखते हैं 9 माइनस 5 माइनस एक्स बाई 1 माइनस 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा ना, इंटू 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स और 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। अब क्या लिखेंगे, बोले प्रीति, x टेंस टू 4, अब हो जाएगा 4 माइनस एक्स, यहाँ होगा 4 माइनस 4 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस एक्स डिवाइडेड 3 प्लस रूट अंडर 5 प्लस एक्स। यहाँ तक बात आ गई। अब काट छाट नहीं करेंगे, अगला पेज में जाएंगे, अब प्रैक्टिस हो गया है, पहले उसी में घुसेर के बना देते थे,
अब सीधे सीधे बनाते जाएंगे, नहीं, और इधर से उधर काट के नहीं ले जाएंगे। इसी को कॉपी करके ये पेस्ट कर दिया। अब इसमें नीचे वाला हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो बाकी सबको हम हटा देते हैं। इस इंटे को रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। अब क्या होगा, इसके फर्दर जब बना, अब ये अच्छा इस इंटे को हटा ही देते हैं। हो गया एक बार, कितना नाम उसका चला में, इक्वल टू एगो तो हम क्या करते हैं कि इतना छोड़ देते हैं, हमको यहाँ से लिखना चाहिए, नहीं तब भी वही आएगा। हाँ उधर तो कौन जाएगा। हाँ अब हम बड़ा बड़ा लिखते भी हैं और लिखना भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, और कौन पैसा लगना है। हाँ एक होता है ना कि स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो आपको पैसा लग जाएगा, 4 गो जगह पर 6 गो स्लाइड बन जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, 4 - x, अच्छा और नीचे कर लीजिए, ऊपर भी कर सकते थे। ऊपर क्या कर सकते थे कि देखिए ऊपर ही हम सेट कर दें, हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं -4 और -x हो जाएगा। बोलो तो 4 - x को हम इतना लिख सकते हैं ना, ये प्लस होगा। हाँ ठीक कह रहे हो, ये प्लस हो जाएगा, इतना लिख सकते हैं कि नहीं। और नीचे जो है हमारे पास -4 + x, या तो नीचे कॉमन लेने जाते हैं, हम वही जा रहे थे करने, लेकिन ध्यान में बात आएगी जो नीचे कर सकते वो ऊपर क्यों नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल प्रक्रिया था, ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। अच्छा अब इनटू कितना, 1 + √5 - x डिवाइडेड 3 + √5 + x। अब डायरेक्ट ऐसा करते हैं, वैल्यू बैठा देते हैं, माइनस से तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना पवन। अच्छा अब तो मैथ कुछ क्लियर होने लगा होगा, हाँ है ना, जितना भी तक पढ़े होगे उस, अभी कौन पहुंच गया, वही तो सभी चाहो। अच्छा कोई और स्टूडेंट्स होंगे। अच्छा अब तो इसकी जरूरत नहीं है प्रीति, ये हटा दिया। क्लास खत्म होते होते आप लोग का एक गो यहाँ पर वीडियोज आप लोग का बनाएंगे, सर से परमिशन लेकर, ये सॉल्व करने के लिए। कोई रैंडम एक सवाल दे देंगे, आप बैठ के बोर्ड पर सॉल्व कीजिए। पहले हुआ करता था, पहले बने गया। हाँ नहीं, स्कूल्स में छोटे क्लासेस में होता था ना, है ना, लोग भय खाते थे तो टीचर लोग जबरदस्ती बुला कर करता था। उससे क्या होता था, उसकी नर्वसनेस खत्म होती थी, अब वो कम से कम लोगों के सामने उलट कर देख सकते थे। उधर से तो जो भी देख रहा है तो एक ही विजुअल को देख रहा है, इधर से एक साथ में 25 विजुअल्स होते हैं तो आदमी घबरा जाता है, कहाँ बोले न बोले। उसका आई कॉन्टेक्ट कुछ कर रहा है, उसका आई कॉन्टेक्ट कुछ कर रहा है, उसका आई कॉन्टेक्ट कुछ कर रहा है, बेचारा को देख रहा है, कोई उसको घूर के देख रहा है, कोई उसको ऐसे देख रहा है, तो सही बोलेगा कि एक, हाँ हाँ, तो धीरे धीरे सीधे हो जाता है। हाँ तो अब यहाँ पर -1 हो जाएगा, और वहाँ कितना हो जाएगा, इंटू 1 + 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1, और √1 का रिजल्ट 1 होगा। और नीचे हो जाएगा 3 और प्लस कितना, नहीं कैसे 9, तो √9 का वैल्यू कितना 3। तो इसका मतलब आप लोग आंसर गलत लिखाया। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सिंस, एक मिनट, x टेंस टू, कहीं गलत होगा तो सही कर लेंगे, डिजिटल बोर्ड पर है, मिटा थोड़ी दिया है कि गलती नहीं पकड़ाएगी। बहुत सारे जब हम वीडियोस देखते रहते हैं तो बहुत सारे कहीं कहीं हम बड़े, बहुत नहीं, कुछ प्लेस पर कुछ बात हो जाता है। क्या होगा, सिंस x टेंस टू 0 देयरफॉर x इज नॉट इक्वल टू 4। अब तो ये स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया कि लिखा जाता है, किताबों में देखिएगा लिखा रहेगा, देख इसमें नहीं, किताब में देखें लिखा हुआ, दीजिए प्रीति को। तो कितना लिखेंगे,
2/6। तो आपने तो वहाँ माइनस नहीं लिखाया था, हम माइनस लिखे थे। हाँ हाँ हाँ, अब देख कोई सॉल्व किया हुआ है ना लिमिट में, देख जाके। देख जाके कोई भी सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल जहां पर वैल्यू जो रखा होगा, अलजेब्रिक देखना कोई सॉल्व किया हुआ। हाँ देख, कहीं जहां पर लिमिट हटाया होगा वहां पर देख, है ना सेम चीज, जहां लिमिट हटाया है। एक आध बार नीचे ऊपर देख ले सवाल, आगे बढ़ती जा। हाँ, जितना वो बनाया होगा उतना जगह लिखा होगा, है ना स्टेप्स। तो हमेशा क्या करना चाहिए कि स्टेप्स को, फॉर्मेट को देखना चाहिए। तो क्लास में अगर कोई टीचर रब भी बना रहे हैं, कभी किताब या कोई चीज़ हाथ में अवेलेबल हो जाए, तो एक बार जो एग्जाम्पल बना हुआ है उसमें कहाँ पर किस तरह का स्टेटमेंट लिखता है उसको फॉलो करना चाहिए। कहाँ पे इरेशनलाइज वाला में ना, इसको डायरेक्ट करता है। देख तो रे कोई रैशनलाइज वाला एक आध सवाल होगा उसमें बनाया हुआ। अलजेब्रिक वाला सही चलेगा, आगे बढ़ते जा, पीछे नहीं मिलेगा, हल्का से भारी की तरफ जाता है। हाँ और पीछे जा। हाँ अच्छा, ये तो बन गया ना। अच्छा अगला सवाल पर आइए। लिखा है रैशनलाइज का, कुछ नहीं ना लिखा है, सीधे गुना कर दिया ना। हाँ वो लिखता है लोअर क्लास में, वो तुम देखी होगी एचएस या एचएस के नीचे की किताब ग्रेजुएट की, तो फिर तुम की होगी तो स्टैंडर्ड बुक नहीं होगी, कोई आर्ट पब्लिक मनी सामान से होगी, जैसे हाँ। तो वो सब जो होते हैं, वो जो टीचर होते हैं ना, वो जो जबरदस्ती के घुसेड़ देते हैं मैटर। लेकिन हायर जो बनी, जो आप कभी ये देखिए या कभी विदेशी किताब को अगर हाथ लग जाए, बुक आप जो है यहाँ पर चल जाइए, क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज स्ट्रीट में आप जो है क्या कीजिए, डेरिवेट, आपको किताब का नाम है कैलकुलस, आप क्या कीजिए कि कैलकुलस की किताब उठा लीजिए, या बिजनेस जो एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स की कोई किताब उठाए किसी और पब्लिकेशंस की, और उसको देखिए। बाकी ये सब जो होते हैं लोकल जो बने होते हैं ना, बने राइटर कंपाइलर कहिए, जैसे एसएनडे जो है वो सवाल नहीं बनाए हैं, वो कंपाइल किए हैं। कुछ सवाल बना दिए होंगे, लेकिन बाकी सवाल क्या होते हैं, नहीं कंपाइल करना मतलब समझती है। जैसे टाटा जो है कार नहीं बनाती, टाटा असेंबल करती है। टाटा जो है टायर नहीं बनाती, टायर तो एमआरएफ बनाता। टाटा जो है चेसिस नहीं बनाती, टाटा बॉडी नहीं बनाता, टाटा हैंडल नहीं बनाती। ये अलग अलग जगह से खरीद के लाते हैं और सबको असेंबल कर, और इसलिए वो असेंबलर है, मैन्युफैक्चरर नहीं। भारत में नहीं है, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा होगा। लेकिन कोई भी जो होता है होल एंड सोल प्रोडक्ट करके नहीं लाता, जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट है। लेकिन बहुत सारे क्या कर, जैसे कि नैनो के बना रहे थे यहाँ पे, तो उसमें कुछ चीज़ों के खुद प्रोडक्ट करते हैं, जिसे टायर नहीं करते हैं, लेकिन बोनट हैंडल, उसका डिजाइन, उसका ये, उसका लाइट, कुछ तो करते हैं। अब उसका जो ग्लास है, शीशा है, वो शीशा जो फोकस है, वो किसी कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि हमको इस डिजाइन में चाहिए, नहीं तो उसके लिए फिर क्या करना होता, फिर उसके लिए वो सेटअप लगाना पड़ता उसको ना। बात समझ में आ रहे हैं, ये बात होती है। उसी ढंग से जितने भी किताब वगैरह पब्लिश होते हैं ना, इसके जितने भी लेखक होते हैं, उन लोग का अपना कुछ नहीं होता, वो कंपाइल करते हैं। हाँ ज्ञान होता है, जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, आता है तो पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं कोई नया इसमें बातें नहीं जोड़ सकता। हाँ जब अगर मान लेते हैं कि हमको लिमिट पढ़ाना है, तो हम अपने हिसाब से एग्जाम्पल सेट लेके बता देते हैं। लेकिन अब फाइनली हमको क्या करना होगा, इसके एग्जाम्पल इस पर काम करना होगा। लेकिन वो भी अगर 10 सवाल हम बना दें रैंडम, चूंकि हमको फॉर्मेट मालूम है, 3 के जगह पर हम जो है 7 लिख देंगे, उसके अनुसार इसको सेट कर देंगे। इतना तो करने आएगा ना, नहीं तो फिर हम पढ़ाते क्यों हैं, नहीं तो रटे रटाई नहीं रहे, रैंडम क्यों रहते हैं, है ना, रैंडम क्यों रहते हैं। क्योंकि आप देखिएगा हम जितना बार कुछ सवाल बनाएंगे तो कुछ ना कुछ गलती हम कर देते हैं।
कभी प्लस माइनस का, कभी इधर से इधर लिख देंगे, इसलिए कि हम रटे नहीं हैं, हम आपके साथ आपके अनुसार मैंने बना रहे हैं। अब गलती होना फायदेमंद होता है कि अगर आप अपनी गलती को खुद से पा रहे हैं, मतलब आप उस सब्जेक्ट को जान रहे हैं। अगर उस गलती को मैं पा रहा हूं तो मतलब उसको मैं जानता हूं। आपने बनाया, जगह पर नहीं पहुंचे तो क्या करेंगे, फिर ढूंढेंगे कहाँ रास्ता भूल गए, उसके अनुसार फिर से देखेंगे कि हम अच्छा डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया है ना। इसका एग्जाम्पल अकाउंट में उसमें चला जाएगा, टैली में। हाँ, अच्छा नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट है सर इंफिनिटी वाला। हाँ, अब इन्फिनेटिव वाला करते हैं, बस उसका खत्म हो गया ये ना। हाँ, उसका एक आध और होगा, खत्म हो जाएगा। हाँ, एगो AX वाला, एगो EX वाला होगा। वो आया है कि नहीं, EX एक्सपोनेंट वाला। उसके बाद EX वाला नहीं आया, उसके नीचे होगा, नीचे पीछे नीचे आइए, कितना नंबर पर, EX पर भी है, AX पर भी है और log पर भी है। ऐसा कीजिए, पहले उस सबको बना देते हैं, तब इन्फिनिटिव वाला बताएंगे। क्या कि उस सब में आप क्विकली हो जाएगा। इन्फिनिटिव में हल्का सा एगो पैतरा है, वो पैतरा समझाएंगे तब समझ में आएगा, है ना। किताब बंद करके पीछे रख, किताब बंद कर दे, और वैसे नहीं बंद करते हैं, वो कागज लगा देती, अब रहने दे, अब बंद कर दे तो कर, दोबारा जब कहेंगे खोलने के लिए तो खोलना रख, तो बात समझ में आएगी ना। रैशनलाइज नहीं लिखा जाता किताब, क्योंकि हम बेस लेंगे उसी को। एक ऑथेंटिक बुक है CU के लिए, S&A, है ना। तो क्या होता है कि चूंकि पढ़ते पढ़ाते तो बहुत सारा चीज़ देखे रहते हैं, तो चूंकि ध्यान रहता है कि कहाँ पर क्या चीज़ होते हैं, तभी हम मेंशन करते हैं। नहीं तो 10 में से आप 8 टीचर को देखिएगा मैथ पढ़ाने वाला को, वो केवल आंसर खाली ऐसे ऐसे करके बना के ले आएगा। माने वो खुद रब बना के, माने ये ऐसे हुआ ना, ये ऐसे हुआ ना, इसको ऐसे हो गया, ये हो गया। नहीं, आप लर्नर हैं, आपको स्टेप से बताया जाएगा तो आप वही काम को रिपीट करते रहेंगे। जैसा हम यहाँ प्रैक्टिस दिखाएंगे आप उसी को ना फॉलो कीजिएगा। तो हम रब बना रहे तो आपको ही नहीं मालूम कि ये LHS लिखना है कि नहीं, सीधे क्या करेंगे, सवाल लेके बनाते चले जाएंगे, लास्ट में लिख देंगे इक्वल टू RHS। अरे आपने LHS तो लिखा ही नहीं, तो RHS कहाँ से लेकर आइएगा, है कि नहीं बातें। लेकिन सब अपने आप में महान है। नेक्स्ट सवाल बोलिए, कितना नंबर पर जा रहे हैं। 30 में क्या है, AX EX वाला है, AX EX और log x, वो तीनों सवाल वहीं पर होगा। हाँ हाँ, वो तीनों वहीं पर होगा, और उसके बाद इन्फिनिटिव का कर देंगे, आपका खत्म हो गया लिमिट। समझ रहे हैं, तो आज कर ही देते, अभी आधा घंटा टाइम है, आधा घंटा प्लस है ना, और इत्मीनान से करेंगे। 30 का ना, 30 का कितना नंबर है, पहला नंबर करते हैं कि 30, 31, 32 करके है। 31 में कम से कम 5-6 सवाल होगा, AX और EX उसी में होगा। आए 10 है, 2-3 को कर देते हैं। हाँ, 2-3 कर देंगे, सब हो जाएगा नॉर्मल। देखिए इसमें जो पैटर्न होगा, हम लोग पहले ध्यान रख लीजिए, लिमिट प्रीति रे x टेंस टू 0 पर ही होगा, और यहाँ होगा EX -1 बाई x इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंस टू 0 और AX, मतलब ये देखना है कि सवाल किसी भी फॉर्मेट में दिया हुआ हो। अब AX की जगह क्या लिखेगा, 4 टू पावर x, 9 टू पावर x, 2 टू पावर x, लेकिन ये ई तो ये रहेगा। अब EX का जो है कोई भी एक फंक्शन दे देगा, बाई x इक्वल टू होगा log EA। अब सवाल बोलिए, माने यही दोनों पर जो है ना, माने जो भी सवाल दिया रहेगा ना इसमें 10 जो बने 30 में है, बस आपको इस फॉर्मेट में उसको बदलना है। समझ रही प्रीति, देख कितना क्विक सीख जाएगी। कहीं कह रही इतना आसान था, देखने में बड़ा टेढ़ा बकला रख रहा था। बोलिए, लिमिट प्रूव नहीं करने के लिए होगा, ये 0 पर ही सब चलेगा। तो आपको इससे सवाल देखने से पता चल जाएगा कि एक A जैसे x टेंस टू 5, x टेंस टू 9, x टेंस टू 2, x टेंस टू -3, इस तरह का बनाए। अब x टेंस टू 0 पर 3 है, 2 एक्सपोनेंट और एक लॉग वाला, देखिए लॉग भी टेंस टू 0 पर है, और एक हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनेटिव। एक हो गया कोई नंबर,
मैंने वही बात उस दिन पूछा, मैंने पूछा कि भाई लिमिट का मतलब क्या होगा, तो फंक्शन का लिमिट एक तो हो गया कि 4 तक इसकी लिमिट है, तो कितना इसका वैल्यू होगा। एक होता है कि अगर लिमिट इसको हम 0 मान लें तो कहाँ तक जा सकता है, मैंने कुछ हुआ ही नहीं, तब ये क्या होगा। और एक होता है कि अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो क्या होगा। तो अब होता है कि अभी हम लोग केवल इसको मैथमेटिकल ऑपरेटिंग पढ़ लेते हैं, फिर जैसे से आगे बढ़ेंगे, जब इसका एप्लीकेशन समझेंगे कोई और स्टोरी में, तो आपको समझ में आएगा अच्छा इसलिए ये चीज़ पढ़ाया था। जैसे क्वाड्रेटिक बचपन में बढ़ा दिया कि x के वैल्यू निकालिए सीधा आचार्य को, वहाँ निकाल के आप निकल गए, एक्स वाई के वैल्यू निकाल दिया, यहाँ पर भी एक्स वाई के वैल्यू निकाल दिया डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स से, है ना। और उससे ज़्यादा का अब 3-3, 4-4, 5-5 वेरिएबल्स का बना सकते हैं, लेकिन चूंकि आपके एचएस में ग्रेजुएशन में क्या कर दिया कि 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स ने दिया। अगर 4 देता तो आपका डिटर्मिनेंट भी 4 तक सिखाता, हम लोग को 2:2 और 3:3 कहीं सिखाया। ये बात हो गया। लिमिट x टेंस टू 0 और हाँ देखिए e टू पावर 4x -1/x। हाँ प्रूव है, नहीं तो वैल्यू निकाला, प्रूफ डेट रहेगा तो प्रूफ डेट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन लें, फार्मूला कौन वाला लगेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला। अच्छा देखिए हमको ये 4 को हटाना है, 4 को हटाना है, 4 हट जाएगा तो फार्मूला पर आ गया, तो सीधे 1 हो जाएगा। अब देखिएगा कि 4 कैसे हटेगा। तो पहले तो सॉल्यूशन में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 e टू पावर 4x -1/4x इंटू 4 कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, हम जान रहे हैं कि यहाँ पर नहीं पकड़ पाएगी, अब करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देख 4 और 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं ऊपर नीचे। जैसे हम 5 को हम लिख सकते हैं 2/2 यानी 10/2। अगर हमको कहीं ज़रूरत होगा तो लॉग में ज़रूरत था ना, एक बार लिख सकते हैं ना ऊपर नीचे। तो अब क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ, तो क्या करते हैं कि 1 4 यहाँ लिख देते हैं और 1 4 यहाँ लिख देते हैं, हो गया। अब देखिए ये 4 हटा नहीं, ये 4 बराबर हो गया। अरे ये 4x हो गया, अभी 4x हो गया, 4x हो गया। पावर कहाँ है, माने अरे ये इसके इक्वल हो गया ना। हम 4x के बदले एक कोई दूसरा वैल्यू मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम यहाँ लिखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर ये लिखा होगा, फॉर्मेट में लिखिएगा लेट y इक्वल टू, ऐसे y इक्वल टू ऐसे कर लो, y इक्वल टू 4x। जहाँ जहाँ 4x होगा वहाँ क्या कर देंगे, y लिख देंगे, लेट कर लिया y इक्वल टू 4x। अब जब हम इसको y में बदलेंगे तो x भी बदल जाएगा y में कि नहीं, एंड when x टेंस टू 0, क्योंकि है ना x टेंस टू 0, तो y किधर टेंस करेगा, x के जगह पर 0 बैठाओगे तो y क्या हो जाएगा, अरे पगली 4x का मतलब क्या हुआ, 4 into x, तो क्या हो जाएगा 0। तो क्या लिखेंगे, देन y also, देन क्या लिखेंगे, देन नहीं y also टेंस टू 0। ये इसकी स्टेप्स हैं, बस यही चीज करना है पूरा में ax और ex में। ये पावर जो रहेगा ना नीचे वाला वैल्यू को उसके बराबर करना है। अगर यहाँ पर 2x रहता तो नीचे को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर 2 रख देते हैं, नीचे 2 ला देते हैं, फिर इसको बदल देते हैं,
अकेला हो गया, तो अब क्या लिख सकती हो? अब लिमिट अब y के सेंस में आ गया। पवन क्लियर हो गई बातें, क्या कहना था? अच्छा, अब क्या लिखेगा? ई, अब जो कांस्टेंट वैल्यू है वो बाहर आ जाएगा। ये जो कांस्टेंट, इसमें एक्स लेना लगा हुआ है तो इसको लिमिट के बाहर ले आइए। चाहे नीचे रहेगा तो 1/4 आता, ऊपर है तो इसलिए 4 ऊपर आ जाएगा, है ना। हमको मतलब अब यहां पर केवल x से था, अब मतलब हमको किससे है इस सवाल में? y से। तो अब कितना लिखेंगे? ई वाई माइनस, फार्मूला पर आ गया, फार्मूला पर आ गया, इसलिए इक्वल टू क्या लिखेंगे? नहीं, यहाँ 4 × 1। अब यहाँ क्या लिखेंगे? सिंस, क्या लिखेंगे? सिंस ना लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस, फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ। आखिर वो 1 कैसे आया? तो दिस इज द फार्मूला। हम तो यहाँ पर y के रूप में स्पेसिफिक कर दिए ना, लेकिन फार्मूला तो x के रूप में है। यही क्या हो जाएगा प्रीति? अगर 3 रहता तो आंसर 3 हो जाता। 3 से मल्टीप्लाई करते करते वो तो बदल के हमको 1 में ही तो आना था बार बार। तो जितना से हम इसको यहाँ हाफ रहता तो रिजल्ट हाफ हो जाता, है ना। ये बात समझ में आ गई? देखिए उस तरह के को सवाल है, उसमें 2-3 सवाल होगा। देखिए तो ऐसे लिखा हुआ है सब उसमें किताब में। प्रीति कुछ कर रही है, देख तो किताब में ऐसे लिखा है। हाँ, कौन सा इंस्टीट्यूट जो है आरपी सेंटर छोड़कर आपके किताब का दर्शन कराएगा? ताकि इससे क्या होगा, आप एक बिल्टअप कॉन्फिडेंस हो। किस जहां पर ex वाला लेना, एक्सपोनेंशियल वाला, उसमें सब होगा। आगे बढ़ते जा, पीछे देखते जा। इसमें सर जो ऐसे मतलब पावर में सर ऊपर ऐसे पावर ही नहीं सर। हाँ, पावर ही है, एक्सपोनेंट नीचे तो उसका डिवीजन है, ये किसी के सिर पर है। तो आप सिर से डायरेक्ट कॉमन ले, हम कॉमन कहाँ लिए? हमने इक्वल किया ताकि जब हम रिप्लेस करें। इक्वल सर जो कि -1 है वो भी तो इक्वल नीचे आएगा ना सर। कैसे? हमारा तो ये सवाल दिया हुआ है सर। हाँ, तो ये तो इतना से फिर x से डिवाइड है, तो ये x e x माने x अपने जगह पर, माने x का जो वैल्यू होगा, जो यहाँ पर भी होगा यहाँ पर भी होगा। अगर ये 3 होगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, लेकिन ये वैल्यू को 3 से डिवाइड होगा। लेकिन चूंकि ये इसलिए किया गया कि हम उसको सिंगल यूनिट में बदल दें। लॉग वाला में होगा, ex में होगा, ax में होगा, लिखा हुआ है ना मान के कि इतना पहले मान लिया होगा, और फिर ये होगा तो वो कहाँ जाएगा। दूसरा सवाल एक देखते हैं, लगातार 2-3 सवाल कर लेंगे तो समय कुछ नहीं, एक और सवाल बनाते हैं ना, उसी से आइडिया ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि दूसरा बनाओगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, नहीं समझी? दूसरा बनाएगी तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला रहने देते हैं सामने, समझने में आसान रहेगा। ये तो 0 होगा। अब बोलिए कितना है? सेकंड नंबर बोलिए ना, बैक टू बैक। हाँ, x टेंस टू 0, ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया। ex होगा, अच्छा e⁻ -2x। अब देखिए प्रीति, e⁻ -2x x है। अब देख कितना से बैलेंस करेंगे? रिजल्ट -2 हो रहा है। किताब पर हाथ रखी है, किताब वो सही रख पीछे। हाँ, जब देख रहे कि हाँ कायदे से रख, जितना ओल्ड उतना गोल्ड। आगे हम ऊपर आंसर पहले क्या करेंगे? -2, अब हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पर -2 कर देंगे, और लेट अब यहाँ क्या कर देंगे? लेट y इक्वल टू, अब y भी मान सकते हैं, u भी मान सकते हैं, किताबों में u भी मानता है।
y की जगह पर आप लोग क्या मानिए, किताब वगैरह में प्राय u मानता है, उनको ध्यान में उसमें नहीं आया, u नहीं कुछ भी कारण से, अरे जैसे y मानोगे तो u मानो, अब बोला तो उसके लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है, u भी लेता है, इधर से 3 को लेता है x y z, तो उधर से लेता है u v w, तो x को रिप्लेस u से करेगा, y को v से, और ना एबीसी कांस्टेंट होता है, ये सब वेरिएबल्स होते हैं, समझिएगा, आएगी बहुत सारी बातें। तो u के संदर्भ में हो गया, आप u भी मान सकते हैं, और बड़े कोई कंसिडरेशन नहीं है, नहीं समझे। अच्छा, तो हम कहाँ पर गए, अब यहाँ पर भी हमको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कहेंगे करे y से u में बदल दिया, यहाँ नहीं बदला, कभी कभी ऐसे ही छूट जाता है, u हो जाएगा आगे भाषण में। तो अब क्या करिएगा इस सवाल में प्रीति, -2, यहाँ -2 लेट इतना कर देंगे, और फिर कह देंगे कि व्हेन x टेंड्स टू 0 u आल्सो टेंड्स टू 0, सब सिंबल में लिखना है, आप फिर सबको बदल देंगे तो हो जाएगा, तब तो इसको बनाने की दरकार नहीं पड़ी। थर्ड बोलिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई तो है ये नहीं किससे बोलेंगे, अपने आप से बोले। सूरज हाथ अंगूठा उठाओ, कहाँ सुन रहा है, बिजी, हाँ अंगूठा उठाया, थैंक यू, यस यस यस, गुड, दोनों उंगली का उठा दें, यू आर ग्रेट। छुपे रुस्तम में छुप छुप के सब बात सुन रहा है कि किससे हम क्या बतिया रहे हैं। ओके थैंक यू, आगे देखते, समझ में बात आ रही है, यस थम्स अप, आना क्लास में तो थम्स अप पिलाएंगे। अच्छा अभी नहीं, मैंने वादा रहा, प्रॉमिस किया, और धोते बोले सर आप वादा किए थे, हाँ। अच्छा थर्ड में क्या दिया हुआ है बोलिए, हाँ अब देखिए e टू पावर px है, देखिए x लगा हुआ रहेगा ना, माने e पर x रहेगा, अब p हो गया। हाँ एक ये वाला सवाल देख लीजिए, बड़ा मजेदार ये भी है, e टू पावर qx, हाँ अब चलिए e टू पावर -qx माइनस, बस अब देखो इससे 2 को बनेगा, क्योंकि 2 को e आ गया, अब कहिए कि अरे भाई 2 को हो गया तो -1 तो है नहीं, है ना, तो देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ये भी मजेदार है। नहीं आप इसको बनाइएगा लिमिट, लिखिएगा ना प्रीति, x टेंस टू 0, आप e px में 1 घटा देते हैं, क्योंकि हमको ये वो चाहिए ना। अच्छा फिर क्या है, इसमें एगो जोड़ देते हैं, तो एगो माइनस एगो प्लस करेंगे तो हो गया जितना था उतना ही, कोई दिक्कत नहीं, और डिवाइड क्या हो गया x। अगला स्टेप बोलिए, लिमिट x टेंस टू 0 e px, इसका एगो सेट बना दे प्रीति, सॉरी इसका एगो सेट बना दिया, फिर यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, हो गया बाई x। तो अब क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, अब ऐसा करते हैं e px माइनस x, बढ़िया से नहीं लिखाया, px -1 बाई x, फिर माइनस e माइनस qx, ये माइनस यहाँ लिखना बाई x, ये हो गया ना नियम। अब क्या करेंगे, इसको अगले पन्ना में ले जाएं, नहीं यहीं लिख देते हैं। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो लिमिट दोनों के साथ अटैच हो जाएगा, x क्या होगा टेंस टू 0। अच्छा अब क्या लिखेंगे, e px -1 बाई x, फिर माइनस पवन, फिर क्या लिखेंगे
लिमिट x टेंस टू 0 e माइनस क्यू एक्स माइनस 1/x। अब दो सवाल बन गया, इसका अलग बैलेंस करेंगे, उसका अलग बैलेंस करेंगे। क्यों प्रीति? अब दो गुना बन गया उसी का। अच्छा, तो अब जो है क्या करेंगे, पूरा को हटा देते हैं, तो कंफ्यूजन बन जाता है ना, खाली फार्मूला रहने देते हैं। अब प्रीति देख, अब हमारे पास इसको बैलेंस कितना से करेंगे, p से, p इंटू 1 हो जाएगा, और इसको बैलेंस किससे करेंगे, माइनस क्यू। तो एक माइनस यहाँ था तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी रिजल्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। किताब में देख, सो सिंपल, देखने में कितना कॉम्प्लिकेट लगता है। हाँ सर, करने में बहुत झंझट है। हाँ सर, आपने समझ सब इजी सर एमसीक्यू वाला पेपर नहीं आएगा ना? क्यों? मतलब हम लोग का जो एग्जाम होगा वो मतलब ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा ना? नहीं होना चाहिए। जैसे अभी जैसे आप बता रहे हैं, इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा? सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्यों? सर आप बता रहे हो। अरे 5th सेमेस्टर का परीक्षा डिटेल्स लेगा कि, हाँ सर। तो सवाल उसकी नहीं है। आप समय दे रहे हो ना, पैसा खर्च कर रहे हो ना। हाँ सर, नहीं मतलब जैसे एग्जाम में एग्जाम छोड़ दो, एग्जाम के लिए कभी नहीं पढ़ना चाहिए। जो व्यक्ति एग्जाम के लिए पढ़ता है वो नहीं सीखता। वही तो इतना से नॉलेज हुआ कि ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। कल के डेट में कहीं खड़ा हो सकते हैं पेन लेकर। जैसे सर नहीं बताएं कि वो अभी मैंने मास्टर डिग्री भी कर रही है, पीजी भी कर रही है, और कहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई। अब बता सर सुनिए सर, ये जो प्रोफेसर जो बनते हैं उनको पीएचडी करना ही होता है? मास्टर डिग्री तो होता है, पीएचडी होने से उसको माने वो, जैसे कि अब उसमें भी प्रोफेसर में भी तो कई टाइटल है ना, कहता कोई डीन कहता है, प्रोफेसर होता है, लेक्चरर होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट भी होता है, कई तरह के नेम्स होते हैं। तो अब उसमें तो कई माने, हाँ बोलिए। कॉलेज में जो टीचर जो अब इसका रिजल्ट हमको लिखना जरूरी है कि आगे बना लीजिएगा। प्रीति क्या लिखेगी, अब यहाँ लिख देती है पी लिख देंगे डायरेक्ट, और क्या लिखेंगे, अगर अब यहाँ पर लिखिएगा लिमिट, और क्या होगा, पी एक्स को हम लोग यू मान लेते हैं, वहाँ पर वाई जेड मांगते, दो गो था, तो अब यहाँ क्या कर लेते हैं, इसके लिए यू पहले से सोच लेते कि इसका यही होबे करेगा। व्हाट इज स्मार्ट, वो तो उसके बाद लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ई पी एक्स माइनस 1/p एक्स होगा ना पवन, फिर माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस क्यू, और क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, और क्या लिखेंगे, लिमिट ना, लिमिट ये भी हो जाएगा, u वहाँ पर है तो v टेंस टू 0 e माइनस क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स बताते हैं बाई 1 बाई माइनस क्यू एक्स। ये इसके लिए तो हम लोग उस साइड लेते हैं सर, क्या, क्यू हाँ सर उस साइड में लिखते हैं, किस साइड में, e टू द पावर माइनस qx। अरे तो ये को तो इसके लिए बैलेंस करोगे ना, ये भूल जाओ कुछ देर के लिए कि है ये नहीं आपके पास, तो इसको सेट बनाओगे तो बैलेंस होगा। तो अब इस साथ साथ माइनस का तो इसका भी तो बैलेंस करोगे, तो इसके लिए यहाँ पर क्यू है तो क्यू से ऊपर नीचे करेंगे ना। अच्छा अब क्या लिखेंगे प्रीति, इसको हटा दें, अब क्या लिखेंगे यहाँ कि लेट, एक साथ देख दोनों कैसे लिखेंगे,
u इक्वल पी एक्स कॉमा v इक्वल माइनस क्यू एक्स। अब लिखेंगे देन व्हेन x टेंस टू 0, क्या लिखेंगे यहाँ पर देख कॉमा सेमी कॉलन रहता है, किताब में देखिएगा वहाँ सेमी कॉलन रहता है, ये दो को नहीं होगा, सेमी कॉलन, फिर लिख देगा u गोज टू 0, v also गोज टू 0। एक ही साथ दोनों लिखा गया ना। मैंने स्टेटमेंट को कैसे लिखना है ये बातें आई समझ में। पवन को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, क्लियर हो गया। अब ये देखो, अगर सवाल तुम्हारा प्रैक्टिस किया हुआ है, अपने को प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आराम से सवाल बनाते हुए दिमाग में है कि हमको कहाँ क्या लिखना है। क्लियर हो गए, कई स्टेप्स हम लोग बच गए। तो अब कितना लिखेंगे प्रीति, p इंटू 1 प्लस q इंटू 1। इसका स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस लिमिट पहले x टेंस टू 0 और तब e टू पावर x माइनस 1 बाई x इक्वल टू 1। देयरफॉर p प्लस q आंसर। आसान है ना, कोई यहीं पर तो कोई विशेष कंफ्यूजन नहीं है। इसका पीछे वाला सम्स क्लियर हो गई। ये वाला हाँ सर। बोलिए। सर जैसे वहाँ पर हम लोग किए हैं कि e टू दी पावर 4x नीचे में बाई 4x है, 4 साइड ले लिए, e का पावर से u बचा है। तो चूंकि हम माने थे ना u, यस हाँ, उस साइड जिसको हम लोग पेज में है सर, पेज में सर p हम लोग ले लिए पहले px, हाँ सर ऐसा इसका पहले स्टार्टिंग में हाँ अच्छा, तो ये दोनों काटोगे तब तक x रहेगा अकेला। हमने पहले उसमें क्या बनाया था कि ये p पहले हमने यहाँ लिखा, अब फिर अगला स्टेप में पीछे ले गए, आगे ले गए। इसमें देखो, इसमें जो बैलेंस किया था, ये देखो इसमें बैलेंस किए थे तो पहले हमने एक स्टेप में 4 यहाँ लिखा था, अगला स्टेप में 4 को आगे किए थे। नहीं समझे? अगर हम डायरेक्ट बैलेंस इसको ही करना है तो 4 हम लिमिट के बाहर रखेंगे, 4 यहाँ लिख देंगे। कोई अगर प्रोफेसर कॉलेज में जाइएगा तो प्रोफेसर वो लिखेगा, वो इतना हिज्जे करके नहीं जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? बात समझ में आ रहे हैं? प्रोफेसर वो हिज्जे करके नहीं जाएगा कि पहले उसको 4/4 करके दिखाएगा, फिर वो 4 को यहाँ रिप्लेस करके दिखाएगा, फिर उसका 4 यहाँ आगे रिप्लेस करके दिखाएगा। ये सब तो दिखाना है। देख वो गलती पकड़ा गई ना, है ना? बाकी समय सही है, इसी को केवल यूज किया था। अभी देख यहाँ पर आने से कुछ कर रहे थे, अचानक नजर पड़ गई, है ना? लेकिन जब उसमें देखते हैं ऑफ टाइम में तो ये बात आ जाती है। हाँ अब बोलो बोलो बोलो, अभी वाले में बोल, क्या कंफ्यूजन है? ये वाला पी वाला फंस रही है। और रुक, तुम लोग है बदमाश। अच्छा ये पी को हटा देते हैं, तो अब जब वैसे नहीं सर, आप जो अच्छा ठीक कर रही है, यहाँ हम पी लिखे हुए हैं। नहीं सर अभी p डाले सर, वो अभी डाले हैं तब तो ठीक है। अब देख ये पी यहाँ डालोगे, है ना, ये वाला क्यू यहाँ डालोगे ना, तो अगला स्टेप में फिर क्या करोगे, इसको उठा के आगे लाओगी ना। मतलब px माइनस qx को u और v माने हैं, तो वहां पे तो u और v ना लिखेंगे सर। अरे ये तो हमने पहले ये किया, अब माना, तब अब ऐसा कर दे, इसको हटा देते हैं। अब इसको तुम क्या लिखती, इक्वल टू लिमिट u टेंस टू p, तो यहाँ लिख दें, आज लिखते हैं ये u माइनस 1 बाई u, होता ना। अब हो जाता माइनस माइनस प्लस q लिमिट
हाँ एक यो सॉरी v टेंस टू 0 ऐसे नहीं ना घस के कट पेस्ट कर दें ना, कट पेस्ट नहीं करें, काट लेते हैं, फिर से लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ ई भी माइनस 1/v लिखेंगे। बस में आ गई। अब हो गया क्या, अब यहाँ पर लिखेंगे ना 1 प्लस q इंटू 1 और यहाँ लिख देते हैं सिंस सॉरी नहीं सिंस नहीं लिखते, लेट लिखेंगे ना, लेट। अच्छा वो चीज़ वहाँ कैसे लिख दिया, ये तो यहाँ बदलेंगे ना। अच्छा चलो ये यहाँ पर लिख देना चाहिए, जहाँ पर बदलेगी ना लड़की वहाँ उसके सामने लिखना चाहिए और फॉर्मूला यहाँ लिखना चाहिए। सिंस लिमिट x टेंस टू 0 ex। अब देखिए दो वाला जुट के आ गया ना 1, ये हो गया आपका देयरफॉर p प्लस q आंसर। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। और बोलिए सवाल 4 नंबर, ठीक है। अच्छा उसके पास किताब है रे, वो लड़का के पास क्या नाम है, क्या नाम है उसका, सूरज के पास, सूरज किताब है। अच्छा थैंक यू। अच्छा अब उसके बाद सवाल बोलिए 4 नंबर क्या है। अल्फा बीटा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पी क्यों हुआ ना, उसके जगह अल्फा बीटा होगा, एक्स रहेगा, एक्स उसमें रहेगा। थैंक यू, आज काम हो जाएगा। आज जाते जाते कुछ कुछ करते रहेंगे, मन लगता रहता है। 30 का कौन सा है, 4 नंबर। प्रीति क्या लिखे जा रही है फटाफट। अच्छा ठीक है, तो उसके आगे कहो तो बता दें। अच्छा पवन तो पूछ ही रहा है, यहाँ लिख देते ना, स्पेस मिल जाएगा। 30 का 30 का 4। हाँ क्या है, लिमिट, हाँ x टेंस टू 0, हाँ e अल्फा x। पर अब देखिए वही चीज हो गया, वो माइनस में था, माने वो माइनस में था, -2 बाई एक्स। अब देख इसको कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, हम इसको खाली फॉर्मेट में ला देंगे, आंसर बता दोगे। बोल प्रीति कैसे फॉर्मेट में लाएगी। लिमिट x, फॉर्मूला क्या है हमको, x माइनस 1, हमको 2 को माइनस दिए हुए है, -2, उसी को 2 में तोड़ देंगे, उसी को 2 में तोड़ देंगे, तो एगो माइनस इसके साथ सटा देंगे, इसके साथ में सटा देंगे, फिर बैलेंस ये अल्फा से वो बीटा से, रिजल्ट अल्फा प्लस बीटा। देख अगर माइनस देता तो बाहर से एक प्लस एक माइनस लेकर आते हैं, जो उसके पहले वाला में किए थे, इसलिए तरह के सवाल देता है। इसमें क्या कर दिया, 2 को जोड़ के एक साथ दे दिया, उसको 2 भाग में बांट देंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फिर अलग अलग दिखा देंगे। है आसान हो गया। अच्छा तो इसको रहने देते हैं। अच्छा लिख देते हैं डू बाई योर सेल्फ, डू इट बाई तो खरीदना हो जाएगा, बाई योर सेल्फ। चल छोड़ देते हैं। अच्छा नेक्स्ट कौन सा सवाल है, पाँच नंबर में देखो प्रीति, सवाल पर ऐसे बोर्ड पर लिख देते हैं,
आप लोग प्रयास करिएगा, मन लग जाएगा बनाने में। बोलिए, लिमिट तो दिया हुआ है, आगे अब ए वाला आ गया, अब जो है ए वाला आ गया। ए है कितना है, ई है कि ए है? अच्छा ई है, ई टू पावर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 2h माइनस 1 नीचे। अच्छा तो यहाँ पर भी h होगा, h में देखिए यही चीज ध्यान रखिएगा, फंक्शन किसका चल रहा है, h का, जो जिसका रहेगा वही माना जाएगा, वही परिवर्तन होगा। अब यहाँ x कोई मतलब नहीं रखता, अगर h के साथ x आ जाएगा तो x को हम सीधे मान के चलेंगे, उसके साथ है ही नहीं, केवल h को हम वैरी करेंगे। अच्छा इसके साथ -1 + 1 नहीं दिए हुए, माइनस, हाँ पावर में नहीं ना है, वही तो मैं कह रहा हूँ, पावर में भी देता है -1 बाई, अरे तो ये तो वही वाला बन गया लड़की, कौन वाला, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक वाला। तो इसको क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ एक से भाग दे देंगे, मतलब आप क्या करोगे सॉल्यूशन में, आप पहले यहाँ पर लिमिट लिख दोगे, h टेंस टू 0 और e टू h -1 बाई x, और ये मेन लाइन ऐसा लिखना कि बीच में दिखे। फिर क्या लिखेंगे, हाँ पहले तो फॉर्मेट में लाने के लिए, क्यों, क्योंकि इसलिए फार्मूला लिखे हुए थे, क्यों, क्योंकि देखिए नीचे तो x लगेगा ना, तो जो नहीं है उसको जोड़ घटा गुना भाग करके बैलेंस कर दे, पहले फार्मूला में उसको डाल दे, ठीक है। एक चीज आ गया, ये पानी दे, वही देश हम पूछने वाले थे। हाँ तो अब क्या होगा, अब ये होगा, प्रीति फार्मूला में आ गया, अब क्या करेगी, अब लिमिट को सेट कर, पहले लिमिट को ट्रांसफर कर दे ऊपर और नीचे दोनों, तब फार्मूला, तब बैलेंस करेंगे। अब बता सकती है इसके आंसर कितना होगा बाय डिफॉल्ट, देख तो किताब में, अरे तो सीख गई ना, अब डू योर बाय सेल्फ, अरे बाय यानी कि बाय स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप लोग करके आइएगा। अब देखिए कैसे करिएगा प्रीति, मतलब इसको करिएगा, मुंह पर सवाल बन जा रहे हैं ना, सब 4-4 नंबर का सवाल है, एक गो 4 नंबर का है, उलझते रह जाते हैं लोग, इसका एक्सप्रेशन देख के ही दिमाग खराब रहता है। लेकिन एक बार अगर विधि व्यवस्था जान जाइएगा, जैसे होता है ना कि शहर में कितना सारा चीजें रहती हैं, हम लोग को चीर दिया कोई कह के देखो तो कोई इधर से कंपन मार रहा है, उधर से कोई कीड़ा जा रहा है, हम लोग ये हो जाएगा, हाँ। लेकिन जो होता है वो इतनी सा चीरेगा, और उसमें पता नहीं क्या क्या वो निकाल लेगा, क्या क्या वो डाल देगा, पाइप डाल देगा, तो ये कर देगा, फिर अंदर का फोटो ले लेगा, तो चूंकि वो विद्या को वो जानता है, अतः उसके लिए नॉर्मल है। अब किसी को कहा जाए आपको देखिए इसको रिकॉर्डिंग करना है, ये सब सेट करना है, इसको ऑन करना है, तो पागल हो जाएगी, कभी उधर देखिए कभी इधर देखिएगा, मालूम चलेगा उलट के उधर चला गया, इधर अपना हाथ काट लिए, क्यों, लेकिन अब जब आपको सिस्टम बतला दी जाएगी, जैसे चंदन सर है तो कर लेते हैं, क्योंकि वो सिस्टम जानते हैं। अभी कोई मैंने ऐसा नहीं होता कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि उस क्षेत्र में जब आएंगे, उस संबंध में जब आएंगे, तो वो चीज़ को करने लगेंगे। जैसे कि रोटी बेलने के लिए हमको कहा जाए, गुथने के लिए हमको कहा जाए, तो गुथाएगा, ये तो मेरे नखूने सब बने गड़बड़ा जाएगा। अच्छा तो ये बन जाएगा ना प्रीति, तो क्या करेगी, लिमिट को पहले इसके साथ अटैच करेगी, यहाँ पर नहीं बनेगा। पहले क्या होगा कि एक से अधिक अगर लिमिट बन रहा हो तो पहले सबके साथ लिमिट अटैच कर दीजिए, तो लिमिट अगर इंटू रहेगा तो 2 इंटू रह जाएगा, और लिमिट दोनों के साथ बैठ जाएगा, तभी लिमिट का एक्शन में आ जाएगा। अगर प्लस रहेगा, जैसे कि अभी माइनस किए, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट से माइनस किए, कहाँ पे, इस वाले में जो ये देखिए
इसमें जो माइनस किए तो देखिए दोनों में लिमिट भेज दिया ना। अंदर ब्रैकेट अगर प्लस रहेगा तो ये दोनों में जाएगा, अगर डिवाइड रहेगा तो लिमिट ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले के साथ भी जाएगा, और तब उसको हम बैलेंस करेंगे और तब उस पर फॉर्मूला लगाकर लिया जाएंगे। इसलिए वाई और जेड की जगह पर यू भी माना जाता है। किताब में देखिएगा ना तो यू भी रहेगा। उस बच्चों के दिमाग में नहीं बात आ रही थी तो वाई लगा दिया, पढ़ा के आ रहे होते किसी और बैच को तो दिमाग में रहता। अब इसके बाद अगर कोई बैच पढ़ाना होगा तो वहाँ बाय डिफॉल्ट यूं ही लिखेंगे। ये तो बासी याद था उससे लिख दिया, क्योंकि फिर सेमेस्टर तो अब ना आया, अपना तो 6 महीना बाद आता है सीजन, तो सीजनल आदमी है। अकाउंट पढ़ाए तब ना साल भर पढ़ाएंगे, और उसमें 6 महीने में कहाँ कोई पढ़ता है, लिमिटेड। अच्छा खैर बात समझ में आ रहे हैं। अच्छा उसके बाद बोलिए कितना नंबर, 6 नंबर हो जाएगा। क्या है सवाल बोलिए। हाँ एच है कि एक्स है, एच में है। हाँ बोलिए। अच्छा अब देखिए x प्लस एच का होल स्क्वायर पर आ गया। अच्छा ये भी सवाल देख लीजिए, मजा आएगा। पहले फॉर्मेट कर देंगे, देखिए माइनस ई एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ एच है डिवाइड। हाँ अब देखिए फंक्शन किसका हुआ, फंक्शन ये एच का चल रहा है, एक्स का नहीं। एच स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, आइए माइनस की माइनस है, माइनस है ये है ना। तो अब आपका एच का केवल काम करना है, एक्स आपके लिए कुछ नहीं है, जैसे है अपना पोजीशन होल्ड करेगा, है ना। अगर यहाँ एक्स रहता तो एक्स बदलता जाता, वेरिएबल एक्स हो जाता, अब एच क्या हो जाता, कांस्टेंट हो जाता। देखना है कि किसको हमको नीचे रिफरेंस किसका दे रहा है, एच का, तो एच के रिफरेंस में आपको इसका रिजल्ट निकालना है। अगर यहाँ एक्स लिखता तो यहाँ भी इसको एक्स लिखना होता, अगर यहाँ एक्स लिखता तो यहाँ पर भी, या यहाँ एक्स होता तो यहाँ पर भी आपको एक्स लाना होता। आई बात समझ में। अच्छा अब 2 को बनेगा तो आप कहिएगा पहली वाली बात कि माइनस प्लस कर देंगे, वो वाला पोजीशन में नहीं है भी आप, है ना। तो अब देखिए इसको कैसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे और इसका सिर खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x h प्लस एच स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर बाई एच, हो गया ना। अच्छा अब देखिए, अब इस पर एक काम कर देते हैं, आपको वर्क नोट बना देते हैं, काम करने में आसान हो जाएगा। अगर आपके पास रहे e टू पावर x प्लस y प्लस जेड, है ना वही चीज। देखो छोटा समझ लेते हैं तो इसको समझाना आसान होगा। तो अब इतना इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वहां पर जो लिखा हुआ है e टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू पावर 2xh 2xh प्लस एच स्क्वायर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं इतना। और यहाँ पर क्या था, माइनस ई एक्स स्क्वायर, दोनों में ई एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या लिखिएगा, और नीचे किसे काटिएगा,
हाँ, किसको काटने के लिए कर रहे हैं? ना, अच्छा यहां भी एच हो गया। तो अब इसका मतलब हुआ, ये मैटर समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो हम इतना इज इक्वल टू, हम इतना लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंड्स टू 0 e x स्क्वायर अंडर ब्रैकेट क्या लिखेंगे? e 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड क्या लिखेंगे? h। ये वर्क नोट समझ में आ रहा है ना? वर्किंग नोट लिखते हैं कि वर्क नोट? वर्क नोट लिखते हैं कि वर्किंग नोट? अकाउंट्स में लिखते हैं कि नहीं? हाँ, वर्किंग ना, तो सहूलियत है ये, तो हम भी लिख दें, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं। वर्किंग नोट इतना बड़ा तो ये नहीं लिखते होंगे। अब उसको तो रहता तो उसमें ऐसे करके बैलेंस कर देते, अब बैलेंस के चक्कर में पूरा एन चला जाएगा। नहीं, देखो असुविधा है तो सहूलियत भी है, असुविधा है तो सुविधा भी है। कितना पन्ना लिख दिया, नहीं तो बार बार मिटाओ और डेली आके नीचे साबुन से हाथ धोबो। अच्छा, साबुन बच गया। अब देखिए, अब ए एक्स स्क्वायर अपना कांस्टेंट हो गया, ई एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो गया। चूंकि एक्स का तो हमारा संबंध नहीं है, तो जो भी चीज कांस्टेंट हो जाए इनटू में रहे तो लिमिट के बाहर उसको प्लेस कर दीजिए ताकि काम करने में आगे आसान हो जाए। तो कहाँ प्लेस कीजिएगा? लिमिट, अच्छा हाँ, पहले क्या लिखिएगा? e टू पावर एक्स स्क्वायर। अगर h x में रहता तो h को निकाल देते हैं, उस तरह से सवाल दिया रहता। इसलिए हमेशा x को ही नहीं मानिए, वो एक माने जनरल फार्मूला है, वो कहीं भी अप्लाई होगा, यहाँ h के फॉर्मेट में अप्लाई होगा। तो क्या लिखिएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या कितना लिखें? है ना, e h कॉमन निकाल लीजिए और क्या लिखिएगा? 2x प्लस h माइनस 1 बाई कितना क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा, इसको अच्छा जहाँ है वो सही रहने दें। वो लगता है तो चला गया ना रवि, वो लगता है सूरज चला गया ना? चला गया ना, तो कान में लगा ही रहते हैं, कुछ देर की तो बात है। ये बात समझ में आ रहे हैं ना? अब बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? इसको अलग से 2x प्लस h, तब ना इतना बराबर u मान लेंगे। बात समझ में आ रहे हैं कि हमेशा तो इतने के बराबर हमको चाहिए, तो h के साथ जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है उतना हमको चाहिए। प्रीति, तो अब जो है हम क्या करते हैं, ये हो जाता है। अब क्या करते हैं कि इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर लिमिट। अब देखिएगा, अब वहां पर एक चीज बतला दें, h टेंड्स टू, यही लास्ट सवाल कराएंगे, बाकी अगला क्लास में कराएंगे, अच्छा रह जाएगा। नहीं, बाहर से स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। h टेंड्स टू 0 और ई एच अंदर क्या है? 2x प्लस h माइनस 1 बाई h, यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस h, यहाँ पर भी अंडर ब्रैकेट लिखेंगे 2x प्लस h। अब ये देखिए, इसको अब बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्यों? क्योंकि h लगा हुआ है। अगर केवल 2x रहता तो हम उठा के बाहर कर देते हैं,
समझ रहे हैं? लेकिन h के साथ इसका रिलेशन एस्टेब्लिश्ड है, इसलिए ये किसके साथ जाएगा? x के साथ जाएगा, माने h के जैसा बिहेव करेगा। अब देखिए यहाँ पर पहले क्या करते हैं, e(x²) को सबसे बाहर निकाल लेते हैं और लिमिट को दोनों में बांट देते हैं, क्योंकि अब इसका भी लिमिट निकलेगा, क्योंकि h है, h नहीं रहता तो इसका लिमिट 2x हो जाता और वो 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e पहले यही रहने देते हैं 2x प्लस h माइनस 1/h 2x प्लस h, यहाँ n2 लिमिट क्या होता, h टेंड्स टू 0, यहाँ होता 2x प्लस h, हो जाता ना, आई ब्रैकेट बंद। अब क्या होता कि इसे पहले तो इसको मैं हटा दूं, तो यहाँ पर अब क्या होता कि e(x²) अपने जगह रहता। अब हमको इतना को हम किस में बदल देते हैं, u में, है ना। यहाँ पर पहले हम बदल ही दें, क्या कर लें, लेट u इक्वल टू कितना, h 2x प्लस h, यही ना। अब होता है कि व्हेन h टेंड्स टू 0, देखिए h से मल्टीप्लाई है टोटल, इसलिए u also टेंड्स टू 0 हो जाएगा ना। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट h नहीं, अब किस में बदल जाएगा, u टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाएगा eu। माने यही चीज़ें इसमें सिखाने के लिए ही है, अलग अलग ढंग से दिया, माने अंत में तो लाना उसी पर है, कैसे लाइएगा। तो एक में क्या कर दिया, -2 दे दिया, उसमें आपको अलग कर दिया, एक में दोनों माइनस में देते तो अलग से को प्लस से को माइनस कर दिया, बैठा दिया, है ना। यही 4-5 तरीके से इसको आपको समझाया है। अच्छा, फिर कितना कितना कर देंगे प्रीति, लिमिट h h में रखेंगे, इसको क्यों बदलने जाए, माने ये जो है h के अनुसार बिहेव करेगा और ये u के साथ बिहेव करेगा। तो अब कितना लिखेंगे, e(x²) 1 इंटू लिमिट तो बढ़ जाएगा, और चूंकि h 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2x। अच्छा, ये जो है ये तो इसका हो गया, और ये इसका हो जाएगा 2x, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1/x इक्वल टू 1। तो अब कितना हो जाएगा इसका रिजल्ट, 2x e(x²). देखिए तो इस सवाल में थोड़ा सा काम है, इस सवाल में काम है, काम नहीं मतलब आपका ये होता है कि आप कहां तक आप इसको सीखें, नहीं समझे, वो हल्का से लेते हुए ये यहाँ पर लाकर फाइनल कर दिया होगा। अब ax वाला चलेगा एक आध सवाल के बाद, है ना। तो देखिएगा इसी ढंग से वो भी है। अब उसका रिजल्ट जैसे इसका हम इतना को बदल कर 1 लेके जा रहे हैं ना, उसमें log e लिख देंगे, log e लिखेंगे, माने 4 माने उसको जो भी ax के फॉर्मेट में लाकर बैठा देना है। तो देखिएगा करके, तो अगले क्लास में ही कंप्लीट करा देंगे। अगला क्लास हमारे ख्याल से दिवाली के पहले हो ही जाना चाहिए ना। आप लोग तो ट्यूसडे को क्लास तो यहाँ हो जाएगा ना। हाँ, तो देख लीजिएगा कि सर अगर करते हैं तो उस दिन कर लेंगे, तो फिर हम लोग दिवाली के बाद से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मान को मंगल के बाद तो बुध बृहस्पति तो छुट्टी रह जाएगा, अगर मान लिया दीपावली है बृहस्पतिवार को, तो क्या कि पटाखा उटाखा छूटेगा तो डिजिटल चीज़ें दिक्कत हो जाएगी। सर से वैसे देख लेते हैं क्या टाइमिंग देंगे, लेकिन एक क्लास तो हमारे ख्याल से दीपावली के पहले आप लोग का बनता है।
बनता है ना, तो लिमिट का जितना भी रह जाएगा, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, टाटा बाय बाय, थम्स अप। किससे कौन सा बंद करें? इससे ये बंद करें।